कटान की थी, जब गोमती नदी बाढ़ जाती थी सर, तो कटान में पूरा गांव गिर जाता था, घर के पूरे ढह जाते थे, आदमी भी उसमें रात में सो रहे हैं तो भी सर बह जाते थे। इसीलिए कोई आदमी घर छोड़ के अपने यहाँ जब बाढ़ आती थी चले जाते, दूसरे गांव में जाके घर बना लेते थे, गांव छोड़ जाते सर। पूरा गांव हमारा कटान में सर उस पार हो गया। जो ज़मीन बची थी उत्तर साइड में बाग था, उसी में गांव जो लोग बचे थे वो अपना मकान सर बनाए। जब से स्मृति ईरानी आई उन्होंने बांध लगवा दिया, तब से सुकून हुए, सब लोग सुकून से रह रहे हैं अपना अपना घर बना के। तो क्या कहते हैं उनको? हम तो उनको अच्छा ही कह रहे हैं सर, हरदम अच्छा का अभी अच्छा करेंगे। कांग्रेस के गढ़ अमेठी में ऐसा होगा यह कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। गांधी परिवार व कांग्रेस की वजह से वीवीआईपी क्षेत्र के नाम से जाने जाने वाली अमेठी अब कांग्रेस के लिए चुनौती बनती जा रही है, क्योंकि अगर वर्ष 2014 की बात करें तो वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में पिपरी गांव के लोगों ने वोट का बहिष्कार कर दिया था। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में देखा जाए तो बीजेपी की प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने पिपरी गांव के लोगों से मुलाकात की और उनको आश्वासन दिया था कि आपकी समस्या से मैं जल्द आप लोगों को निजात दिलाने का काम करूंगी। और पिपरी गांव के लोगों की माने तो उनका कहना है कि केंद्रीय मंत्री वर्तमान की जो सांसद हैं स्मृति ईरानी, जिन्होंने अपना वादा पूरा किया हम लोगों से किए हुए, क्योंकि आपको बताते चले कि पूरा मामला यह है कि अमेठी संसदीय क्षेत्र के जगदीशपुर विधानसभा के पिपरी गांव, जो कि ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। कहा जाता है कि गोमती नदी में देखा जाए तो जब जल स्तर बढ़ जाता था तो उससे मिट्टी का कटान पूरी तरीके से होने लगता था, जिससे कई लोगों के घर भी चपेट में आ गया था और खेती भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई थी। गोमती नदी में यानी कहा जाए तो पूरी तरीके से जल में प्रभावित हो गया था। वहीं गोमती नदी के बाढ़ से आए दिन लोग काफ़ी परेशान रहते थे। आधा गांव तो पूरी तरीके से पलायन करने को भी मजबूर हो गया था। लेकिन वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में जो उस समय की बीजेपी प्रत्याशी यानी वर्तमान की सांसद जो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हैं, इन्होंने अपना वादा जो किया था हम लोगों के सामने उसको पूरा किया और गोमती नदी के किनारे जो बंधा बनवाना था उस बंधे को बनवाकर हम लोगों को काफ़ी समस्याओं से निजात दिलाने का काम किया है। यह सारी बातें पिपरी गांव के लोगों ने कही। पिपरी गांव के लोगों की माने तो हमारे यहाँ अगर कांग्रेस का कोई भी नेता आता है तो हम लोग उसके लिए नो एंट्री लगा देंगे, क्योंकि उन लोगों ने देखा जाए तो हम लोगों की समस्याओं को कभी नहीं सुना। आपके गांव में 2014 के पहले कुछ समस्याएं रहती थी नदी को लेकर, क्या थी समस्याएं? वो समस्या सब घर द्वार सब गिर गया और सब जोन खेत बाड़ी गिर जात रही जोन है। जब से बंधा बन गया तो हमें सबका बहुत बड़ी राहत मिल गई। जोन 10-5 बीघा बचा हुआ है बोए जोते का, वो समस्या जोन हल हो गई, सब बहुत बढ़िया। बंधा के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान किसका रहा? स्मृति साहब हमारे गाँव के लम्बरदार लोग प्रधान जी के रहा, तो बड़ा योगदान सबके जोन है। क्या है माहौल इस बार? जोन है माहौल साहब इस बार सही है। जोन है यहाँ से जोन माहौल बताओ कि जोन स्मृति ईरानी के अलावा हमारे माहौल उन्हीं चलता है, उन्हीं जीती हैं। योगेंद्र प्रताप सिंह। योगेंद्र जी, 2014 से पहले अगर देखा जाए तो आपकी पिपरी गांव की क्या स्थिति थी गोमती नदी को लेकर? भैया स्थिति बहुत ही खराब थी, क्योंकि पहले इतनी बाढ़ आती थी कि हम लोगों की ज़मीन कम से कम 100-200 बीघा ज़मीन कटान में लग गई। उसके बाद एक प्रोआ हमारा जमालपुर पिपरी में लगता है, जब इसमें पूरा गांव नदी में समाहित हो चुका है एक बार। दूसरी बार ये लोग बाग में बसाए गए हैं, ज़मीन अपने किसी की अपनी ज़मीन है, कोई सरकारी ज़मीन है, सब अपना बनाए हुए हैं। उसके बाद दीदी स्मृति ईरानी चुनाव लड़ने आई। उसके पहले सांसद जी राहुल गांधी जी लड़ते थे, वो थे, लेकिन उनसे कोई मतलब यहाँ नहीं था कि कहाँ कौन गांव है, कौन सा ये विधानसभा है, कौन सी क्षेत्र है, ये इससे कोई मतलब उन लोगों को मतलब नहीं था। खैर चुनाव लड़ते थे और ये होता था कि सांसद राहुल गांधी जी हैं या राजीव गांधी उनके पिताजी रहते थे, जो कुछ था, लेकिन उनसे कोई मतलब नहीं। जब से स्मृति ईरानी आई, चुनाव लड़ी, चुनाव जीती नहीं, वो हार भी गई चुनाव हमारे यहाँ से। उसके बावजूद भी अब इतना बड़ा बंधा हमारे यहाँ बनाइए, और बंधा बनने से कम 10-20 गाँव को पूरा राहत भी मिली है, पूरा रास्ता बची हम लोगों का। ज़मीन पिपरे हमारे हम लोग ग्राम सभा की ज़मीन काफ़ी बच गई, अब बहुत ही राहत है। तो क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? चुनाव में लग कुछ नहीं रहा है, 100% स्मृति ईरानी। क्या नाम है भैया आपका?
सर मेरा नाम फूलचंद है। कौन सा गांव है ये? ये पिपरी ग्राम सभा जमालपुर पिपरी में लगता है। 2014 के पहले आपकी गांव की क्या स्थिति थी? इतने बदतर थी 2014 के सन में कि राहुल गांधी या कोई अन्य नेता आता था तो यहाँ पे कोई दिखाई नहीं देता था। जब से यहाँ पे एक बार बहिष्कार हुआ जब 2014 में, तो स्मृति ईरानी को एक भी वोट नहीं मिला। फिर भी यहाँ पर आकर के उन्होंने दिन प्रतिदिन हर वक्त ये पिपरी ग्राम सभा के लिए लगे रही थी। फिर भी उन्होंने यहाँ के लिए बंधा दिया है और कभी काफ़ी ज़मीनें भी बची हुई हैं। 2014 के पहले आप लोगों ने कुछ वोट का बहिष्कार किया था, क्या मामला था उस समय? मामला था तब के नेता कांग्रेस के राहुल गांधी हुआ करते थे, यहाँ के सांसद। हमारे गांव के वरिष्ठ लोगों ने, बुजुर्ग लोगों ने कई बार राहुल गांधी को लेटर लिखा, उनके पास गए, लेकिन आज तक राहुल गांधी ने पिपरी की सुध नहीं ली। दरअसल चुनाव 2014 का आया तब हमारी प्रत्याशी दीदी स्मृति ईरानी जी यहाँ आई। जब आई, गांव के लोग, हम लोगों ने बहिष्कार किया था 2014 में कि बांध नहीं तो वोट नहीं, क्योंकि हमारा एक मजरा पड़ता है, जमालपुर एक ग्राम पंचायत पिपरी है। तो आप देख रहे हैं, वो नदी देख रहे हैं, नदी के उस पार ये ग्राम पंचायत जमालपुर थी। नदी कटान होते होते पलायन कर गए कुछ लोग, उसके बाद इस पार आके कुछ लोग बस गए, लेकिन कांग्रेस ने सुध नहीं ली। 2014 में जब दीदी जी को ये खबर लगी ये एक गांव ने वोट बहिष्कार किया है, तो दीदी यहाँ आई। उस समय मैं मौजूद था। तो दीदी गई थी वो देखने, नदी किनारा देखने गई थी। तो उन्होंने कहा था कि मैं जीतूं या हारूं, लेकिन अगर केंद्र में मोदी जी की सरकार आती है तो सबसे पहला काम मैं पिपरी के बांध का करवाऊंगी। तो रामायण में एक चौपाई है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, जिसको चरितार्थ करते हुए दीदी स्मृति ईरानी जी ने वो काम किया। उन्होंने वादा किया था और निभाया। 2017 में ये बांध बनकर तैयार हो गया। आज किसान खेती कर रहा है, बढ़िया फसल उपजा रहा है, जो किसान की ज़मीन नहीं कट रही है। हम लोगों को बहुत फायदा। समस्या बहुत गड़बड़ है साहब यहाँ भी। क्या था? अरे सब कटान में बह जाता रहा, कोई गल्ला ना पानी कुछ नहीं उपजत नहीं रहा, और सब यहाँ परेशानी दुनिया रही। गाँव कुछ मने बाहर निकल के भाग गए, कुछ रह गए बाग बगीचे में अपने। अब क्या स्थिति है गाँव की? अब गाँव और जब जैसे स्मृति ईरानी है बंधा लगा दिया, जब से गाँव सुरक्षित है और रकम भी मिल रही है, सब कुछ आज़ाद है अब। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, क्या स्थिति है आपके गाँव? बढ़िया स्थिति है। क्या दिक्कत थी पहले? पहले दिक्कत कटान की थी, जब गोमती नदी बाढ़ जाती थी सर, तो कटान में पूरा गांव गिर जाता था, घर के पूरे ढह जाते थे, आदमी भी उसमें रात में सो रहे हैं तो वो भी सर बह जाते थे। इसीलिए कोई आदमी घर छोड़ के अपने यहाँ जब बाढ़ आती थी चल जाए दूसरे गांव में जाके घर बना लेते थे, गांव छोड़ जाते सर। पूरा गांव हमारा कटान में सर उस पार हो गया। जो ज़मीन बची थी उत्तर साइड में बाग था, उसी में गाँव जो लोग बचे थे वो अपना मकान सर बनाए। जब से स्मृति ईरानी आई उन्होंने बांध लगवा दिया, तब से सुकून हुए, सब लोग सुकून से रह रहे हैं अपना घर बना के। तो क्या कहते हैं उनको? हम तो उनको अच्छा ही कह रहे हैं सर, हरदम अच्छा का अभी अच्छा करेंगे।